इस तरह से हमारा चेंजर बोर्ड कंप्लीट है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज आपको चेंजर बोर्ड सेटिंग करके दिखाएंगे, जिसमें एक बिग साइज का चेंजर सिंगल फेज का और 3 बटन होल्डर जो इंडिकेटर का काम करेगा और 2 63 एम्पियर का 63 एम्पियर का किट कट का सेटिंग करके आपको दिखाने वाले हैं और लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जहाँ लगने वाला है उसका पहले से हम होल कर चुके हैं ड्रिल की सहायता से। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम 63 एम्पियर का 63 एम्पियर का जो किट कट है उसका सेटिंग करने के लिए मशीन स्क्रू की सहायता से इसको फिट करेंगे। तो स्क्रू ड्राइव से इसे मशीन स्क्रू को टाइट कर लेते हैं और टाइट करने के बाद सभी को कंप्लीट होने के बाद इसमें कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपना टेक्निकल नॉलेज का जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों अब दूसरा वाला जो किट कट है उसे भी मशीन स्क्रू की सहायता से टाइट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं एक मशीन स्क्रू इसमें लग चुका है और इसे स्क्रू ड्राइव यानी कि पेचकस से इसे टाइट किया जा रहा है। अब हम दूसरा वाला स्क्रू को भी टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो किट कट आप देख रहे हैं इसे एकदम सीधा सीधा लगाना है। तो सीधा लगाने के लिए हम पहले से ही मार्क और ड्रिल की सहायता से इसे होल कर चुके हैं ताकि सेटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आप चेंजर बोर्ड या मेन बोर्ड आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें हमने 2 किट कट लगाया है। आप अपने हिसाब से 3, 4, 2, 1 की तरह हो किट कट लगा सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से। तो दोस्तों चेंजर और 2 किट कट लग चुका है। अब जो नीचा वाला 4 का 3 होल देख रहे हैं इसमें बटन होल्डर लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और हम चाहते हैं कि हमारा नॉलेज आप तक पहुँचे। तो आप वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि अपना टेक्निकल का जो ज्ञान है आप तक पहुंच सके।
तो चलिए दोस्तों, ये जो बटन होल्डर है, बटन होल्डर को हम वायर से कनेक्शन कर रहे हैं, जो कि 075 का वायर है दोस्तों। ये इंडिकेटर का काम करेगा, तो इसलिए हम 075 का ही वायर देंगे। ज़्यादा हेवी वायर देने का ज़रूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब इस बटन होल्डर को भी मशीन स्क्रू से टाइट करेंगे। तो टाइट करने से पहले दोस्तों, ये जो बटन होल्डर है, इसका जो होल है वो थोड़ा पतला है, तो इसे हम पेचकस की सहायता से, स्क्रू ड्राइव की सहायता से इसे थोड़ा मोटा होल कर देते हैं, ताकि स्क्रू लगने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रू अब हमारा फ्री जा रहा है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इधर हम नट को टाइट करते हैं। और दोस्तों, एक बटन होल्डर में दो स्क्रू लगता है। तो चलिए, बटन होल्डर का जो दूसरा वाला स्क्रू है, इसे भी टाइट कर लेते हैं। तो इसे भी इस साइड से नट को टाइट करते हैं, और टाइट हमें प्लायर की सहायता से करना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 2 और बटन होल्डर लगाना है दोस्तों। इसमें 3 पीस बटन होल्डर लगा हुआ है, और 3 कलर का बल्ब भी इसमें लगेगा। तो लास्ट में आपको दिखाएंगे कि जो 3 पीस बल्ब लगेगा, इंडिकेटर का जो काम करेगा, उसका किस इंडिकेटर का क्या काम है। तो चलिए, इस इंडिकेटर का जो है वायर हम चेंजर तक ला के छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो चेंजर का होल को पैकिंग होल है, उसमें वायर तो हम लगा लेंगे, और बाद में इसे थोड़ा सा कट करना होगा ज़्यादा वायर को ले जाने के लिए। तो फिलहाल तो हम यहाँ तक ला के छोड़ देते हैं, और फिर दूसरा वाला बटन होल्डर का कनेक्शन करेंगे। उससे पहले कि इसको कवर लगा देते हैं बटन होल्डर में। तो दोस्तों, ये जो बटन होल्डर हो गया, ये लाइन का है या जनरेटर का भी हो सकता है, आपका इच्छा है। अब दूसरा जो और तीसरा, इसका जो कनेक्शन करेंगे, तो इसको भी बताएंगे आपको कि ये क्या चीज़ का है। तो चलिए दोस्तों, जो दूसरा वाला आप होल्डर लगा रहे हैं, लास्ट वाला, अभी बीच में छोड़ देते हैं, और लास्ट का जो बटन होल्डर है, इसे लगाते हैं। तो दोस्तों, शुरू का और सबसे लास्ट का ये 2 इंडिकेटर है, एक लाइन का और एक जनरेटर का। तो लाइन जनरेटर दोस्तों अपना हाथ में है सिलेक्ट करना। जिस वायर में लाइट दीजिएगा वो लाइन का हो जाएगा, जिस वायर में जनरेटर दीजिएगा वो जनरेटर का हो जाएगा, वो आपका चॉइस है। और जो बीच का दोस्तों लगेगा बटन होल्डर, तो सप्लाई का हो जाएगा दोस्तों। जब हम चेंजर को चालू करेंगे तो तभी वो इंडिकेटर शो करेगा, तो इससे पता चलेगा कि हमारा चेंजर जो है वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस बटन होल्डर को भी हम एमएस की सहायता से टाइट कर देते हैं,
तो दोस्तों इसमें जो मशीन स्क्रू लगता है 1 से 1.5 इंच का आप लगा सकते हैं। 1 इंच ज़्यादा करके आप इस्तेमाल करें, 1.5 इंच थोड़ा बड़ा स्क्रू हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा स्क्रू लगाने की ज़रूरी है नहीं। तो दोस्तों इसमें भी हम 0.75 का ही वायर लिए हैं, क्योंकि बटन होल्डर में हम जितना भी वायर लेते हैं उसमें लोडिंग कम रहता है, इसलिए 0.75 ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसका भी जो वायर है चेंजर के दूसरा साइड से निकालते हैं। तो एक साइड में लाइट और एक साइड में जनरेटर का रहेगा इंडिकेटर दोस्तों। तो अब हम इसका भी कवर लगा देते हैं। कवर लगाने से इसका लुक बढ़ जाता है दोस्तों। तो चलिए, अब जो बीच का बटन होल्डर है, जो बीच का इंडिकेटर का काम करेगा, उसका भी हम स्क्रू की सहायता से टाइट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो तो वैसे थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि जितना कम से कम समय में ये बोर्ड है कंप्लीट हो जाए, उस हिसाब से हम पॉलिश से होल्ड करके रखे हुए हैं। और ये जो होल्डर है बटन होल्डर, उसमें भी हम पॉलिश से वायर कनेक्शन करके रख दिए हैं, ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबा ना बने और ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, जानकारी हो, तो हमारा यही प्रयास रहता है। तो दोस्तों इस होल्डर को भी प्लायर और फेज टेस्टर की सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर लेते हैं। तो अब बीच वाला जो होल्डर देख रहे हैं, ये हमारा सप्लाई के लिए है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो होल्डर हो गया ये सप्लाई के लिए होगा। जब हम लाइट या जनरेटर किसी पर भी ऑन करेंगे तो बीच का जो इंडिकेटर है वो चालू हो जाएगा। तो अब हम इसमें वायर कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस चेंजर का कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे कि चेंजर का किस टर्मिनल से हमें कहाँ पर वायर कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। इसमें तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, ये वाला जो पिन है, ये पिन एक दूसरा में शॉर्ट किया गया है, ठीक है, और ये पिन एक दूसरा में भी शॉर्ट है। तो इससे क्या है दोस्तों कि जब हम लाइन पर जोड़ेंगे तो भी ये कनेक्ट हो जाएगा और जनरेटर पर जोड़ेंगे तो भी कनेक्ट होगा। तो इसको कनेक्शन करने के लिए हम 6 mm का वायर लिए हैं। 6 mm कॉपर वायर है दोस्तों, तो बहुत ही हैवी वायर होता है। तो हम 6 mm के वायर लेकर के इस चेंजर में कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको प्लायर की सहायता से
इस वायर को छील देते हैं और छीलने के बाद हम चेंजर में कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों ये जो वायर है सप्लाई का वायर है, तो हम इसे सप्लाई में कनेक्ट कर रहे हैं। तो राइट साइड में हमेशा दोस्तों लाइन का तार जोड़ा जाता है, फेज का वायर होता है, और लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल वायर होता है। तो इस वायर को हम टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद स्क्रू को अच्छा तरीक़े से टाइट किया गया है। अब चलिए दोस्तों, जो ब्लैक वायर है हम चेंजर के दूसरा साइड से लेकर हम न्यूट्रल वाला जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो चलिए प्लायर से इसे छीलकर और ट्विस्ट करके तार को मोड़कर हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस टर्मिनल का भी हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों टर्मिनल में लगाने के बाद स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करें, नहीं तो स्पार्क होकर तार वायर जो है हीट होने लगता है, तार गर्म होने लगता है। तो इसलिए आप स्क्रू को अच्छा तरीक़े से टाइट करें। तो दोस्तों अब हमें न्यूट्रल और फेज दोनों वायर को हम किट कट से कनेक्ट करने वाले हैं। तो वायर को हम पहले से ही नाप लिए हैं, और नापने के बाद इसे हम कनेक्ट करेंगे फ्यूज में। तो दोस्तों एक रेड वायर है और एक ग्रीन वायर है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, बीच वाला जो होल्डर है वो इंडिकेटर का काम करेगा, सप्लाई इंडिकेटर। तो हम रेड के साथ एक ग्रीन वायर 0.75 का भी लिए हैं जो इंडिकेटर का है। तो इसको हम किट कट में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्ट करने के बाद जो है स्क्रू को हम अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं। अब दोस्तों जो बीच वाला होल्डर का न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल ग्रीने कलर का है, तो होल्डर का दूसरा वायर भी लेकर हम किट कट के दूसरा वाला जो किट कट है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से भी हम ब्लैक वायर निकाल चुके हैं, और ब्लैक वायर निकालने के बाद एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके इसे हम किट कट में लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो है हमारा वायर कनेक्ट हो चुका है। अब हम किट कट में लगाकर इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। ओके, अब हम जो
किट कट का वायर है उसे छोटा कर देंगे, खींच लेंगे अपना तरफ, ताकि इसका लुक जो है अच्छा लगे देखने में। अब दोस्तों हमें जनरेटर का जो तार है उसको निकालने के लिए 6 mm का ही वायर लिए हैं निकालने के लिए। तो एक रेड वायर रहेगा और एक ब्लैक वायर। तो चलिए इसे हम चेंजर के दूसरा साइड से वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद इसे बाहर की तरफ छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि ये जो इंडिकेटर हैं, बटन होल्डर हैं, उसका एक वायर रेड के साथ मिलाकर जोड़ेंगे। यानी कि एक रेड वायर और एक ग्रीन वायर, एक ब्लैक वायर और एक ग्रीन वायर, होल्डर का जो 2 तार होता है रेड और ब्लैक में कनेक्ट करेंगे और इसे हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों जो सप्लाई का वायर है जैसे किट कट में जोड़े हुए थे, उसी के जस्ट बगल वाला टर्मिनल में ही कनेक्ट करना है। तो दोस्तों जिस टर्मिनल में आपको ये न्यूट्रल वायर जोड़ा जा रहा है उसी के जस्ट आगे वाला में हमारा सप्लाई वाला वायर का न्यूट्रल वायर कनेक्ट है। अब ग्रीन और रेड वायर को एक साथ मिलाकर इसे चेंजर के दूसरा वाला टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस साइड में जो है राइट साइड में आप देख सकते हैं कि सप्लाई का वायर रेड वायर कनेक्ट है। तो हम उसी के जस्ट बगल वाला टर्मिनल में रेड वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है जनरेटर का सप्लाई हो गया। तो चलिए दोस्तों अब जो वायर हैं लूज वायर को टाइट कर देते हैं ताकि वायर देखने में फ्रेश लगे। ठीक है, तो इस साइड का हमारा जनरेटर का जो लाइट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इधर बिजली का जो मेन लाइन है उसे कनेक्ट करेंगे। तो इसे हम बोर्ड के पास ही ले जाकर कनेक्ट करेंगे, जो कि पीछे वाला जो बोर्ड है लकड़ी का वो ऑलरेडी दीवार में हम ठोक चुके हैं और वहाँ पर एमसीबी का लाइट निकाल चुके हैं। तो वहीं पर ले जाने के बाद इसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो ब्लैक कवर देख रहे हैं ये इसका सेफ्टी कवर है। तो इसे हम ऑलरेडी टाइट कर चुके हैं, इसमें लगा चुके हैं। तो अब जो हमारा लाइट का रह गया है अब उसे हम सेटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो वायर देख रहे हैं आप, 2 वायर पोल पर से आया हुआ है मीटर से होते हुए और 2 वायर एमसीबी का है। ठीक है, तो इसे कट करने के बाद हम चेक करेंगे कि कौन वायर क्या चीज़ का है। तो उससे पहले कि हम स्प्रिंग पाइप इसे लगा लेते हैं ताकि वायर दिखाई न दे और लुक भी थोड़ा बढ़ जाएगा।
तो यही वो स्प्रिंग पाइप है और इसे हम चेंजर का जो बोर्ड है उसमें लगाएंगे और फिर साइडल कांटी जो होता है, साइडल कांटी से इसे ठोकर टाइट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो वायर देख रहे हैं ये आपको लाइन का वायर है जो मीटर से होते हुए आया हुआ है, वो वाला है। तो इसे हम चेंजर के नीचे वाला भाग में लगाएंगे। तो इस वायर में भी हम ग्रीन वायर लेंगे जो कि होल्डर का है। तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, 3 होल्डर लगा हुआ है, एक साइड का जनरेटर है, एक साइड का लाइन और बीच वाला जो है सप्लाई वाला। तो अब हम लाइन वाला होल्डर का 2 तार जो है उसे एक रेड से मिलाकर एक ब्लैक से मिलाकर दोनों वायर को कनेक्ट करके चेंजर में लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले रेड वायर को कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उस टर्मिनल में हमारा कनेक्शन हो चुका है और इसी के जस्ट राइट साइड में जो टर्मिनल है उसमें रेड वायर पहले से कनेक्ट है जो कि सप्लाई वाला है। अब जो ब्लैक वायर है इसमें भी फिर ग्रीन वायर को मिलाकर बटन होल्डर का जो ग्रीन वायर है ये दोनों को मिलाकर हम फिर चेंजर में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टर्मिनल में हमारा चेंजर का कनेक्शन हो चुका है और हम इसे फेज टेस्टर की सहायता से टाइट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा वायर है कंप्लीट हो चुका है। अब जो एमसीबी का वायर है उसका कनेक्शन करेंगे किट कट में और फिर आपको लाइन चालू करके दिखाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हैंडल है, हैंडल को भी हम चेक कर चुके हैं। तो हैंडल में दोस्तों दो पिन होता है जो कि एक दूसरे से सपोर्ट होता है, जो कि दो न्यूट्रल को एक साथ मिला देता है और 2 फेज को एक साथ मिला देता है। तो उससे पहले कि दोस्तों हम लाइन चालू करें, इससे पहले आपको जो सेफ्टी कवर है, सेफ्टी कवर को हम टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम टाइट कर चुके हैं। अब हमारा एमसीबी का जो मेन लाइट है,
एमसीबी का लाइट हम कनेक्ट करेंगे। तो ये जो दोस्तों वायर है एमसीबी का है, जो पूरा घर में सप्लाई हुआ है। तो हम इसे दोनों किट कट के ऊपर वाला हिस्सा में लगाएंगे। तो दोस्तों जिस साइड में रेड वायर है उसी साइड में हम रेड वायर लगाएंगे, जिस साइड में ब्लैक वायर है उस साइड में हम ब्लैक वायर लगाएंगे। और लगाने के बाद इसका जो स्क्रू है उसे अच्छा से टाइट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक का मामला है तो ये फायर भी होता है, तगड़ा फॉल्ट भी लग सकता है। इसलिए हम जब भी इलेक्ट्रिक का कोई भी काम करेंगे तो जॉइंट पर हम अच्छा से टेप मारेंगे और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करेंगे जिसका लॉन्ग लाइफ हो। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप चेंजर देख रहे हैं हमारा चेंजर बोर्ड है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे टेप की सहायता से टेपिंग कर रहे हैं वायर को, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और वायर भी फ्रेश हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस तरह से जो है हमारा